हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कवर सीयूटी यूजी विद आईएमएस सीयूटी चैनल। तो आज का सेशन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में है। सीयूटी के बारे में डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या क्या कोर्सेज हैं और उसकी सीयूटी के साथ एलिजिबिलिटी का मैपिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस। So let's begin. So what's common in these famous personalities? So Neha Dhupia, Anurag Kashyap, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Arun Jaitley, Subramanian Swamy, किरण बेदी, नवीन पटनायक, कपिल सिब्बल। क्या कॉमन है? आई एम श्योर आपने गेस कर ही लिया होगा बिकॉज सिंस वी आर हैविंग अ सेशन ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सो कॉमन थिंग इज दे ऑल आर द ग्रेजुएट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी and the gateway to DU or the University of Delhi is through CUET UG. CUET UG के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कॉलेजेस, कोर्सेज, एडमिशन प्रोसेस स्पेसिफिकली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू CUET UG, ये हमारा आज का एजेंडा है। UG programs, University of Delhi, 79 UG programs, 69 colleges, departments, 183 BA program combinations are available. Approximately 71,000 UG seats और लाखों students aspire करते हैं. Approximately 1,534 program plus college combinations are available through CUET. CUET 2023 का कुछ डेटा देखते हैं. About 2.45 lakh applicants were there which applied to University of Delhi. BCom most preferred course and KMC Karori College, KMC most popular college. क्या? क्योंकि KMC में courses बहुत ज्यादा हैं. KMC most preferred, about 1.61 lakh applicants, followed by Hindu College with close to 1.58 lakh applicants, followed by Hansraj having 1.57 applications for this college. ठीक है? हंसराज, किंग खान, SRK का कॉलेज है। ओके, CUET 2023 का डेटा कुछ और, 72,000 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर बीकॉम, ओवर 62,000 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर BA ऑनर्स सब्जेक्ट, वेरियस BA ऑनर्स इंग्लिश, philosophy, psychology, economics. Over 53,000 students registered for BA honors political science, सबसे ज्यादा political science। दिल्ली यूनिवर्सिटी UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत आते हैं, तो political science is one of the most sought after optional paper for civil services। ठीक है। BA honors history, over 44,000 registrations। BA program history plus political science combination with 41,000 registrations। BA program English plus political science, over 38,000। इतने बड़ा नंबर है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स compete करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। BA program English plus economics, over 35,000 students। BA honors psychology, over 33,000 students। BA honors journalism with over 32,000 registrations, and BSc honors computer science with over 32,000 registrations। देखो इतना बड़ा डेटा है रेफरेंस देने के लिए आपको। ठीक है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए यहां पर काफी ओवरव्यू हम देंगे, ऐसा नहीं है डिटेल डिस्कशन होगा, बट हमारा CUET UG 2024 के एस्पायरेंट्स जो हैं इस साल के, ये जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर टारगेट कर सकते हैं, कर रहे हैं, या उसके नेक्स्ट ईयर 2025 या 2026 के लिए, उनके लिए रेफरेंस डेटा है ये। बट CUET UG 2024 जो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए हमारा एक स्पेशल सीरीज चल रहा है मिशन DU। उसमें हमने बहुत डिटेल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस करके वो सीरीज और प्लेलिस्ट है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस में क्या कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस में। तो मेरा रिकमेंडेशन आप वो जरूर देखिएगा इसके साथ। यहां पर हम ओवरव्यू देंगे, बट इट विल नॉट बी अ स्मॉल सेशन, एक बड़ा ओवरव्यू है। बट इफ यू वांट टू डेल्व डीपर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, इट इज रिकमेंडेड कि आप वो वाली प्लेलिस्ट जरूर देखिए, मिशन DU, जो हमारे IMS CUET चैनल में है। ठीक है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये देखिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। शशि थरूर, स्वपन दासगुप्ता, कपिल सिब्बल, ये बड़े नाम इस कॉलेज से हैं, सेंट स्टीफेंस से। SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अरुण जेटली, रजत शर्मा, बड़ी पर्सनैलिटीज। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्री अरुण जेटली। हंसराज कॉलेज, किंग खान का कॉलेज, ये देखिए हंसराज कॉलेज का ये एक्चुअल पिक्चर है, वहां पे एक वॉल बना हुआ है। तो अनुराग कश्यप, वन ऑफ द बिग डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान, रणविजय सिंह, किरण रिजिजू, ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं, राइट। तो ये कॉलेजेस हैं, इतने टॉप के नाम्स हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट किए हुए हैं, और बहुत स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं हंसराज कॉलेज।
लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, विनीता बाली, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, संजना संघी, निधि राजदान, मीडिया पर्सनैलिटी, टीना डाबी, आईएएस ऑफिसर. Then you have Geeta Gopinath, first deputy managing director of the International Monetary Fund. इतने बड़े बड़े नाम LSR से, ठीक है. No wonder these are most sought after colleges under Delhi University. Then Hindu College, Subramanian Swamy, विशाल भारद्वाज, सिद्धार्थ बासु, इम्तियाज अली, ग्रेट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, हरदीप सिंह पुरी, अभी ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं. तो इतने बड़े नाम हिंदू कॉलेज से भी, ठीक है. क्लियर. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं. ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड लिस्ट है. जैसे मैंने कहा, मिशन डीयू की सीरीज जरूर देखिएगा, उसमें हमने बहुत डेप्थ में चीजों को समझा है, गहराई में समझा है. तो फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, it is mandatory for the candidate to have appeared in CUT UG in those subjects in which she or he has passed class 12th. तो आपने CUT का जो बेसिक्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो आपने देख लिया होगा, आई एम श्योर. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्पेसिफिकली मैंडेट करता है कि आप CUT में उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर कर सकते हो जिसमें आपने 12th बोर्ड में किया हो. और कोई यूनिवर्सिटी ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्पेसिफिकली मेंशन करता है. ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स अभी 10th में हैं या जो 11th में हैं, तो सोच समझ कर सब्जेक्ट्स लीजिए, देख लीजिए कोर्सेज, आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए ऑप्शनल, वेदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और साइंस और कॉमर्स. बट कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर रखेंगे तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा ओपन हो जाती हैं. ठीक है. ऑप्शंस इन द सेंस कॉलेज में कोर्सेज के लिए. तो जैसे CUT के साथ लिंक करना, CUT में फर्स्ट सेक्शन इज द लैंग्वेज सेक्शन. 3 सेक्शंस थे ना CUT में, इफ यू रिमेंबर. फर्स्ट सेक्शन is the language, second is the domain, and third is the GT, general test. तो फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज में जहां 1A 1B था, इफ यू रिमेंबर, जिसमें 1A में लैंग्वेज प्लस मीडियम और 1B में केवल लैंग्वेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने उनको क्लब कर दिया, लिस्ट ए बना दिया, सारी लैंग्वेजेस को एक ही लिस्ट में रखा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली मेंशन करता है, फॉर एनी यूजी प्रोग्राम यू नीड टू अपीयर फॉर एटलीस्ट वन लैंग्वेज. ये कंपल्सरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है. एटलीस्ट वन लैंग्वेज. तो इसमें से एक लैंग्वेज डेफिनेटली कंपल्सरी आपके पास होनी चाहिए. कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी है. जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश है तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए. बट फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स और बीएससी और कुछ बीए प्रोग्राम्स हैं, उनमें ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इंग्लिश ही होना चाहिए, कोई और लैंग्वेज भी हो सकता है. ठीक है. तो एडवाइजेबल है कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, मिशन डीओ वाला सीरीज जरूर देखिएगा. लिस्ट बी में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द सेक्शन 2 ऑफ CUT UG 2024 हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर लिस्ट B1 B2 और 2025 में भी टेंटेटिवली यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये चेंज नहीं हुआ. लास्ट ईयर भी यही था, इस साल भी यही है, तो चेंज नहीं है. तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि 2025 में भी 2026 में भी यही रहने वाला है. ठीक है जी. लिस्ट बी में जो डोमेन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक B1 और एक B2. B1 में अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी. तो ये भी सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या साइंसेज से हो, तो आपके पास दो सब्जेक्ट्स तो B1 में से जरूर होंगे. एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप अकाउंट्स डोमेन में से हो, तो आपके पास अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज हो सकता है, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी मैथ्स भी हो सकता है. तो दो तो कम से कम मिल जाएंगे. और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कोर्सेज में जो डोमेन की एलिजिबिलिटी है, दो पेपर B1 से होने चाहिए, और दो होते ही हैं सेफली. अगर आप लेट्स से ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स डोमेन से हैं, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो सकता है, राइट, या पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हो सकता है, या सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स हो सकता है. तो दो पेपर तो मिल ही जाते हैं. और साइंस वालों के पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, मैथ्स. तो सेफ है अज्यूम करना कि B1 में से दो पेपर तो हैं ही हैं. ठीक है. B2 भी देख लो. एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड. इसमें से एक पेपर हो सकता है. ठीक है. दो B1 से, एक इधर से. ठीक है. तो मेजर कोर्सेज कवर हो जाते हैं अगर आपके पास दो B1 में से. ठीक है. चलिए कुछ कोर्सेज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा, बार बार मैं बोल रहा हूं, मिशन डीयू में हमने सारे कोर्सेज
तो डिटेल में कैंपसेस कितने हैं, नॉर्थ कैंपस में क्या कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस में क्या है, नॉर्थ कैंपस को नॉर्थ कैंपस क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो फाउंडिंग कैंपस था। नॉर्थ कैंपस वाज द फाउंडिंग कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, हंसराज, मिरिंडा हाउस। साउथ कैंपस के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो हैं श्री वेंकटेश्वर, एलएसआर, आत्माराम सनातन धर्म। ऑफ कैंपस में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इस तरीके से। तो अगेन मैं कह रहा हूं मिशन डीयू के आप सेशन जरूर देखिएगा। चलिए कुछ कोर्सेज, टॉप कोर्सेज जो मोस्ट सॉट आफ्टर हैं वो हम देखते हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश या हिंदी। अगर किसी को बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है तो कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन सीट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इंग्लिश होना चाहिए। अगर बीए ऑनर्स हिंदी करना है तो हिंदी होना चाहिए, बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है तो इंग्लिश होना चाहिए। फ्रॉम लिस्ट ए लैंग्वेज से एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1। तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रीम से हो आप, चाहे साइंस से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आपके पास अगर इंग्लिश है और दो पेपर कोई भी B1 में से हैं और एक पेपर एनी वन ईदर फ्रॉम B1 और B2, एक और एक्स्ट्रा जो तीसरा पेपर है वो B1 या B2 में से हो सकता है, तो आप सभी बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, राइट। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो देखो कितना स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी है। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन विद इंग्लिश एज वन लैंग्वेज पेपर इन 11th-12th कैन अप्लाई टू बीए ऑनर्स इंग्लिश। टॉप कॉलेजेस: दौलत राम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, गार्गी कॉलेज ऑल वुमेन्स कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, केएमसी किरोड़ीमल कॉलेज, एलएसआर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, मिरिंडा हाउस, रामजस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस में बीए ऑनर्स इंग्लिश अवेलेबल है। ठीक है, ये बीए ऑनर्स इंग्लिश के टॉप कॉलेजेस है, राइट। बीए ऑनर्स इंग्लिश के ये टॉप कॉलेजेस है। हिंदी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इंग्लिश की ये लिस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी मैंने यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। 800 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स 800 होते हैं जहां से मेरिट बनती है बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए। तो आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश, देन 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर B1 और B2, 4 पेपर हैं, सब 200 मार्क्स के हैं, तो 800 मार्क्स की एलिजिबिलिटी। क्लियर हो गया? बीकॉम अगेन मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम। इसमें दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, any one subject from either B1 or B2, or any one language from list A, any one subject from either B1 or B2 plus section 3 of CUT। तो या तो 800 नंबर, यहाँ पे 4 पेपर हो गए, या यहाँ पर देखो एक लैंग्वेज हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया B1 या B2 में से, और एक जनरल टेस्ट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का और ये सब 200-200 मार्क्स के, तो 400 ये हो गया, तो 650 में से मैक्सिमम मार्क्स से एलिजिबिलिटी बनती है अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हो। इधर 800 में से मेरिट बनेगी या 650। तो बीकॉम, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पेसिफिकली आपके पास मैथ्स या अकाउंटेंसी में से एक डोमेन होना कंपलसरी है, तभी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हिच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। तो B1 में से 2 हो गए ना, एक तो मैथ्स भी B1 में से है, एक और पेपर B1 में से होना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से तीसरा है वो B2 से भी हो सकता है या B1 में से भी हो सकता है। सिमिलरली, या एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अकाउंटेंसी बुककीपिंग, या तो मैथ्स है या अकाउंटेंसी है, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हिच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट जिसके पास मैथ्स ऑप्शनल है वो भी बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकता है थ्रू मैथ्स। क्लियर हो गया ना? तो सॉर्ट ऑफ ये एक साइंस का स्टूडेंट जिसके पास मैथ्स है वो भी बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। तो कंपटीशन बीकॉम ऑनर्स के लिए ऑब्वियसली बहुत हो जाता है, और एसआरसीसी नंबर अनआर्गुएबली द नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? 800 मार्क्स से ये मैक्सिमम मार्क्स होता है, उससे कट ऑफ ये बनता है। कॉलेज नेम, टॉप कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। सो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स, नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स। हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स है, एलएसआर में बीकॉम ऑनर्स है, हंसराज में बीकॉम ऑनर्स है, आत्माराम सनातन धर्म में बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम भी है, केएमसी में बीकॉम ऑनर्स भी है, बीकॉम भी है, रामजस में बीकॉम ऑनर्स भी है, बीकॉम भी है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स बीकॉम भी है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, गार्गी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दयाल सिंह कॉलेज। कंप्लीट लिस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा मिशन डीयू में सब कुछ, जितने कॉलेजेस हैं यूजी के सब हमने डिस्कस कर लिए हैं विद कैंपसेस विद प्रोग्राम्स, जरूर देखिएगा वो। क्लियर? श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में भी बीकॉम ऑनर्स बीकॉम है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दौलत राम कॉलेज।
और हमने मिशन ड्यू में जो नॉर्थ कैंपस के या साउथ कैंपस के या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस डिस्कस किए हैं, उन कॉलेजेस की हमने रेटिंग, NIRF रेटिंग, इंडिया टुडे रेटिंग सब डिस्कस किया है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये जरूर देख लो, SRCC प्लेसमेंट्स 2023 हाईएस्ट पैकेज एट ₹35 lakh, nearly 40% increase in average salary. Just see the level of placement, can beat any engineering college, right? Any engineering college. Consulting companies such as Google, Microsoft, Deloitte, all these consulting companies which go to IITs और IIMs, वो भी SRCC में आती है, इसलिए SRCC अनआर्गुएबली द नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स है। SRCC में 2 UG प्रोग्राम्स हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ये 2 ही प्रोग्राम है यूजी को लेकर। ठीक है, क्लियर है? सीट्स कम है तो कंपटीशन टफ रहता है, राइट? एक समय था जब QT नहीं था, जब 12th के बोर्ड मार्क्स के थ्रू एडमिशन होता था तो 100% भी फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ होता था। क्लियर? कोर्सेज वेयर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स एंड और सेक्शन 3 ऑफ CUT GT इज रिक्वायर्ड। एक स्पेसिफिकली सेशन हमने फोकस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल टेस्ट, वो जरूर देखिएगा। और इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स भी बहुत है। जो स्टूडेंट्स अभी 10th में हैं, जो मैथ्स से डरते हैं, मेरा सजेशन ये है, सजेशन है, ठीक है, मैथ्स रखोगे 11th 12th में तो बहुत ऑप्शंस होती है, हेल्प मिलता है, आगे तैयारी करने में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, जिन लोगों ने 11th 12th मैथ्स रखा है बहुत बढ़िया, नहीं रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जरूरी रखना ही रखना है। बट अगर मैथ्स रखते हो, थोड़ा सा पुश करते हो अपने आप को, तो डेफिनेटली ऑप्शंस ओपन होते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस व्हिच आर देयर अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू मैथ्स। तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यस, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज कंपल्सरी। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, someone having maths from humanities और someone having maths with commerce, जरूरी नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, BSc ऑनर्स मैथ्स भी कर सकते हो, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो। BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स के बाद एक्चुरियल साइंस, डेटा साइंस, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के बाद MSc कंप्यूटर साइंस थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी या MCA, बड़े अच्छे करियर पाथ्स बनते हैं। BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, प्लस मैथ्स होना चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन should be from B1. So that means non-science student can also do all these courses. They are wonderful courses. Clear? और कौन से? 800 मार्क्स में से ऑब्वियसली 800, 200 लैंग्वेज का, 200 मैथ्स का और 2 पेपर और 400 उसका, 800 मार्क्स में से ये कट ऑफ बनता है। ये सारे प्रोग्राम्स भी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BBA FIA, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स BBE, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन ITNMI, इसके लिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, प्लस मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT विच इज जनरल टेस्ट होना चाहिए इन सब प्रोग्राम्स के लिए। तो GT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GT में जैसे मैंने बताया था एप्टीट्यूड है, उसकी भी तैयारी करोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है और बहुत बैकअप्स भी अवेलेबल हो जाते हैं आपको। ठीक है, 650 मार्क्स जैसे मैंने बताया आपको, लैंग्वेज 200, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स 200 एंड GT 250, तो 650 मार्क्स में से, आउट ऑफ टोटल 650 मार्क्स में से ये मेरिट बनेगा। क्लियर? टॉप कॉलेजेस फॉर BMS एंड BBA and BBE, so शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज अनआर्गुएबली द नंबर 1 कॉलेज फॉर BMS, इसमें BMS है और BBA FIA है, BBE नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में BMS है, केशव महाविद्यालय में BMS है, गार्गी कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ये सारी लिस्ट है फॉर BMS एंड BBA एंड BBE। ठीक है, BMS एंड BBA ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, अगर आप कोर्सेज को देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्सेज ही होते हैं 3 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री में। फीस कम होती है, राइट? अभी मुझे सुबह एक स्टूडेंट से भी बात हो रही थी, तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फीस एक चैलेंज रहता है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की फीस बहुत कम है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, मैं नाम नहीं लूंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑब्वियसली BBA वगैरह की फीस भी काफी ज्यादा हो जाती है। प्लीज डेफिनेटली तैयारी करो CUT की और अच्छे से इन कॉलेजेस के लिए टारगेट करो। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की प्लेसमेंट रिपोर्ट भी देख लो लास्ट ईयर, देखो हाईएस्ट CTC कॉस्ट टू कंपनी 44 lakhs पर एनम, एवरेज CTC 11 लाख पर एनम एंड मीडियन CTC 10 लाख पर एनम। मीडियन मतलब हुआ आधे बच्चे 10 लाख से कम में प्लेस हुए और आधे 10 लाख से ज्यादा में प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो एवरेज भी अच्छा है इसका और मीडियन भी अच्छा है और हाईएस्ट भी देखो। ग्रॉस कॉस्ट टू कंपनी 28 करोड़ के प्लेसमेंट ऑफर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में 3 प्रोग्राम्स हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे BMS BBA एंड BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में अवेलेबल है। ठीक है, मैथ्स कंपलसरी है, ध्यान रहे तीनों प्रोग्राम्स के लिए। ये वाला प्रोग्राम देखो, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन ITNMI, दिस वाज अ रेवोल्यूशन
for me. Why so? Because someone from humanities or commerce can also do this program, BTech, offered at Cluster Innovation Center of Delhi University, designed to inculcate an innovation mindset. 4 years course will inculcate a creative mindset for innovation and entrepreneurship. Candidates must appear in CUT in the following subject combinations: any one language plus maths or applied maths plus section 3 of CUT GT. देखिए, जिन स्टूडेंट्स का पास मैथ्स है या कंप्यूटर साइंस भी है, जरूरी नहीं कंप्यूटर साइंस होना, लेकिन अगर मैथ्स है और जिनको आईटी या सॉफ्टवेयर में जाना है आगे, ये कोर्स डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। बी ऑनर्स जर्नलिज्म भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके लिए कॉम्बिनेशन 1 इज ईदर इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, या इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट के थ्रू भी आप बी ऑनर्स जर्नलिज्म कर सकते हो। कॉलेजेस देखिए, भारती कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, कालिंदी कॉलेज, कमलानंद कॉलेज, लेडी श्रम कॉलेज फॉर विमेन में भी बी ऑनर्स जर्नलिज्म है, और LSR के लिए काफी हाई कट ऑफ रहता है इस प्रोग्राम के लिए, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। ठीक है, गुड प्रोग्राम, जर्नलिज्म, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन में भी है। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में ये सारे प्रोग्राम्स हैं, बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बी ऑनर्स ह्यूमैनिटीज। ये भी सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी है। स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी का मतलब जरूरी नहीं कि आपको ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होना चाहिए, आप कॉमर्स के भी हो सकते हो, साइंस के भी हो सकते हो, आप कर सकते हो। किसी को अगर साइंसेज रखने के बाद लगता है कि नहीं मुझे फर्दर अभी यूपीएससी की तैयारी करनी, तो मुझे अभी नहीं जाना है बीटेक या मेडिकल में, तो आप बीए ऑनर्स ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या बीए प्रोग्राम के बहुत कॉम्बिनेशंस हैं। क्या चाहिए? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। तो स्ट्रीम न्यूट्रल एलिजिबिलिटी हो गई, कोई भी कर सकता है ये प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, 800 में से मेरिट बनता है। कॉलेज, टॉप कॉलेजेस देखें अगर बीए और बीए ऑनर्स के लिए, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जैसे मैंने बताया 2 ही कोर्सेज हैं यूजी में, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स। ठीक है, वहां बीकॉम ऑनर्स के में भी लिस्ट में था। हिंदू कॉलेज में यू हैव बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड बीए प्रोग्राम। सेंट स्टीफेंस की बात करें, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स फिलोसफी एंड बीए प्रोग्राम। मिरांडा हाउस की बात करें तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स ज्योग्राफी। ये लिस्ट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कंप्लीट लिस्ट आपको मिशन DU वाली सीरीज में हर कॉलेज की, हर प्रोग्राम की अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। LSR में देखिए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, बीए प्रोग्राम। श्री वेंकटेश्वर में बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स हिस्ट्री, KMC में बीए प्रोग्राम्स, दयाल सिंह में, जीजर मेरी कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्लियर क्लियर आइडिया मिल ही गया होगा आपको कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। साइंसेस BSc प्रोग्राम में काफी साइंसेस प्रोग्राम अवेलेबल हैं, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, BSc ऑनर्स बॉटनी, केमिस्ट्री, राइट। मैथ्स की एलिजिबिलिटी अलग है, कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी अलग है। इसमें क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे सपोज मैंने 2 प्रोग्राम्स एग्जांपल लिया, बट बहुत BSc प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। BSc की अगर बात करते हैं तो BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और एक बायोलॉजी होना चाहिए, 3 पेपर होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करते हैं उसके लिए 3 प्रोग्राम्स, BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं 3 प्रोग्राम्स होने चाहिए, BSc ऑनर्स राइट केमिस्ट्री के लिए भी इस तरीके से 3, जैसे BSc ऑनर्स फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। 30% स्कोर फ्रॉम एनी वन, तो लैंग्वेज होना कंपलसरी है। जैसे मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए एक लैंग्वेज होना कंपलसरी है, बट साइंसेस प्रोग्राम में खास करके जो प्योर साइंसेस है, BSc मैथ्स ऑनर्स नहीं, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स नहीं, उसमें लैंग्वेज का मार्क्स ऐड होता है। लेकिन इन साइंसेस प्रोग्राम्स के लिए, BSc प्रोग्राम्स के लिए लैंग्वेज के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बट उस लैंग्वेज में आपको 30% स्कोर करना है। 200 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसका 30% 60 कम से कम होना चाहिए। 60 से कम हो तो आप एलिजिबल नहीं रहते हो। इसलिए मेरिट 3 पेपर से बनेगी, 1 2 3, यानी कि 600 मार्क्स की मेरिट 600 मार्क्स मैक्स आउट ऑफ 600। क्लियर हो गया? चलिए, DU कॉलेजेस फॉर साइंस प्रोग्राम्स, मिरांडा हाउस में BSc ऑनर्स बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का अलग है, मैंने दिखा दिया आपको। BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, हिंदू कॉलेज में BSc ऑनर्स बॉटनी, BSc ऑनर्स जोलॉजी, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडी श्रीराम में BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, आत्माराम सनातन धर्म में BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स फिजिक्स। सारी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिटेल्ड लिस्ट कंप्लीट वो मिशन DU वाली सीरीज में है। ठीक है, KMC में BMC ऑनर्स बॉटनी, BSc ऑनर्स जोलॉजी,
केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, सेंट स्टीफेंस में केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, हंसराज में एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, राइट, कंप्यूटर साइंस, इतने ही प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। श्री वेंकटेश्वर में भी सब प्रोग्राम्स देख लीजिए। ठीक है, तो मिशन ड्यू सीरीज फॉर 2024 जैसे मैंने बार बार कहा है इस सेशन में जरूर देखिएगा टू डेल्व डीपर। नेक्स्ट इस 15 डे सीरीज में बेस्ट कोर्सेज अंडर सीयूटी फॉर वेरियस स्ट्रीम्स। अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, हम अक्रॉस सीयूटी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बेस्ट कोर्सेज साइंसेस के लिए क्या है और भी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, आने वाले सेशन में वो बात करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, और अगले सेशन में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, थैंक यू।